स्टूडेंट्स, स्टार उर्दुला इंटरपोलिंग में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेहनत करते रहें, बढ़िया पढ़ते रहें। इससे पहले वाली क्लास में देखिए हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है एनसीईआरटी की किताब में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की इससे पहले 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। चैप्टर 2 की 3 वीडियो हो चुकी है, चौथी वीडियो है। मैं हर वीडियो में पार्ट डाल के पढ़ाता हूँ, तो अब तक हम 3 पार्ट में इस वीडियो को पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज पार्ट 4 पढ़ेंगे हम। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो पार्ट 3 की वीडियो थी उसमें भी हमने यही टॉपिक स्टडी कर रहे थे हम, द्विध्रुव के कारण विभव। द्विध्रुव के कारण विभव हम लास्ट क्लास में भी पढ़े हैं। आज भी यही टॉपिक हमारा द्विध्रुव के कारण विभव, बस स्थिति कंडीशन बदल जाएगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी पार्ट 3 वाली, उसमें हमने विभव निकाला था अक्षीय स्थिति में, और आज हम विभव निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। बच्चों चित्र समझिए, जैसा हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है ऐसा ही कुछ आज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये चित्र देखिए, ये जो ए से बी तक आपको दिख रहा है ये द्विध्रुव है। ए से बी तक ये जो है ये द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है। हम जानते हैं द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, एक -q एक +q, और इनके बीच की दूरी को अल्प दूरी, ये बच्चों हम बार बार पढ़ चुके हैं, कई पहले चैप्टर में भी ये बात हमने पढ़ी थी। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है, जिसे हम 2a से दिखाते हैं। इसके मध्य बिंदु, ये इसका केंद्र है, मध्य में है, बीचों बीच है। इसके मध्य बिंदु ये जो m है, इससे r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु c है, जिस पर विभव को दिखाते हैं जिसे वो हमें ज्ञात करना है। अगर आप चित्र को ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। कल हमने अक्षीय स्थिति में विभव निकाला था, और अक्षीय स्थिति में विभव अक्षीय स्थिति का बिंदु ऊपर नहीं था, अक्षीय स्थिति का बिंदु इधर साइड में था, इसकी अक्ष पर था। तो इसकी अक्ष पर स्थित जो बिंदु होते हैं वो अक्षीय स्थिति में कहलाते हैं, और इसकी अक्ष के लंबवत जो बिंदु होते हैं वो निरक्षीय स्थिति में कहलाते हैं। तो आज हम जो बिंदु पढ़ रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति में पढ़ रहे हैं। तो जैसा चित्र हमने जो पॉइंट चित्र में हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में लिए थे बच्चों, वही सारे पॉइंट आज भी हैं। बस अंतर इतना सा है कि कल जो बिंदु C था वो इधर था, अक्षीय स्थिति में था, आज बिंदु C ऊपर है। करना हुई है विभव निकालना। मेथड भी है जो हमने इससे पहले यूज किया है। देखिए मेथड ये है, हम सूत्र यूज करते थे विभव का, कल भी करा, इससे पहले वीडियो जो पार्ट 3 डाले उसमें भी हमने करा है। सूत्र था V बराबर 1/4πε0 Q/r। ये सूत्र है बच्चों विभव का। देखने की योग्य बात यह है कि ये जो सूत्र है विभव का, ये हमने अक्षीय स्थिति में भी लगाया, निरक्षीय स्थिति में भी लगाया, तो सूत्र तो ये लगता है। अब इस सूत्र को इस चित्र पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का मेथड भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं पहले भी। इस सूत्र में क्यों आवेश होता है, आवेश जितने भी हैं उतनी बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर हम इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र में हमें 2 आवेश दिखते हैं, एक आवेश प्लस का दिखता है, एक आवेश माइनस का दिखता है। तो ये सूत्र इस चित्र पर 2 बार अप्लाई होगा, एक बार +q के लिए, एक बार -q के लिए। हमने मान लिया +q के लिए विभव V1 है और -q के लिए विभव V2 है। तो कंसेप्ट मेथड क्या है? मेथड ये है कि ये विभव का सूत्र है, विभव में निकालना, तो विभव का सूत्र ये है, और ये सूत्र द्विध्रुव पर लगाना है। और द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं। द्विध्रुव की डेफिनेशन यही है, ऐसा निकाय जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। ये डेफिनेशन हम कई बार चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो बात निकल के आती है बच्चों कि ये द्विध्रुव में 2 आवेश है, तो ये फॉर्मूला द्विध्रुव पर अगर लगाना है तो ये 2 बार लगाना पड़ेगा। अभी हम लगा रहे हैं किसके लिए, पहले, ऐसा हम वीडियो 3 में भी पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल वही मेथड है। पहले आवेश +q के लिए या +q के कारण। तो आप चित्र देखिए, +q के लिए क्या है, V1 है, तो इस V की जगह V1 आ जाएगा। ये 1/4πε0 टेंजेंट रहेगा। q हमारा आवेश है तो ये q रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा। अब दूरी की बात आती है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने दूरी बताई थी कल, इससे पहली वीडियो में बताई थी। आप अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आती होंगी। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि जो दूरी होती है कहां से होती है, जिस आवेश के लिए बात कर रहे हैं उस आवेश से जिस बिंदु पर विभव निकालना वहां तक की दूरी। अब देखिए आपने ये सूत्र लगाया तो है, कौन सा आवेश के लिए लगाया, पहला आवेश के लिए। पहला आवेश कौन से बिंदु पर है, बिंदु B पर है। यार +q B पर रखा हुआ है, अरे +q के लिए लगा रहे हैं भैया, तो +q कहां है, B पर है। और विभव निकालना कहां है, निरक्षीय स्थिति में। कौन से
ये वाली तो ली जाएगी कहां से कहां तक, बी से सी तक। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो दूरी आएगी प्लस क्यू के लिए लगा रहे तो प्लस क्यू बी पर है, निकालना सी पर, तो यहाँ पर दूरी आएगी बी से सी तक। समझ में आ गया। अब बात आती है बी से सी तक की दूरी तो है नहीं तो हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली। आप इसे लंब बोलते हो, इसे आधार बोलते हो, इसे कर्ण बोलते हो। और ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। और जहां पर हमें समकोण त्रिभुज में दो साइड पता हो, एक साइड पता ना हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप चित्र को देखते हैं तो कर्ण, ये कर्ण है BC, लंब ये रहा R, और प्लस में आधार ये है A। अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर पर रूट आ जाएगा, तो BC बराबर आ जाएगा अंडर रूट, अरे ये जो स्क्वायर है इसका रूट आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों B से C तक का मान आया है, ये रहा BC बराबर आया है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये जो BC था हमारा, इसका मान निकल कर आ गया 1/4 पे एप्सिलॉन, तो मैं लिख रहा हूं ये वाला इनटू में क्यों, और अपन में कौन है BC, और BC किसके बराबर आ गया, BC बराबर आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BC बराबर आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। बताओ समझ में आ गया। ये हमने निकाला कौन सा आवेश के लिए, पहला आवेश के लिए। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो किसके लिए, दूसरे आवेश माइनस क्यू के कारण। चित्र देखो जरा ध्यान से। अभी हमने ये सूत्र यही है, ये सूत्र हमने लगाया था पहले आवेश के लिए, अब लगा रहे हैं दूसरा आवेश के लिए। दूसरा आवेश के लिए मान रहे हैं V2, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है। अरे भैया चित्र देख लीजिए ना, ये रहा दूसरा आवेश कौन सा, माइनस क्यू के लिए V2 माना है, तो माइनस क्यू के लिए V2 हो गया। और इनटू में आप देखिए माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा, अरे ऊपर आवेश उतारना, ये रहा सूत्र क्यों, तो यहाँ पे क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस क्यू है। अब दूरी की बात करते हैं, कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। अगर आप चित्र में देखेंगे तो माइनस क्यू A पर है, और विभव कहाँ निकालना है, निरक्षीय स्थिति में C पर, तो दूरी ली जाएगी A से C तक। दूरी कहां से कहां तक ली जाएगी, A से C तक, तो यहाँ पे A से आ जाएगा। आप इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू, और बच्चों अपॉन में कौन है A से। अब वही बात आ जाती है, जितनी दूरी B से C तक होगी उतनी ही दूरी A से C तक भी होगी, ये भी यही होगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दो विभव निकाले हैं, एक V1 एक V2। V1 पहला आवेश के कारण निकला है, V2 दूसरा आवेश के कारण निकला है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये विभव कैसे निकले हैं ये आपको समझना है, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण। प्यारे बच्चों अगर हमें अब रिजल्ट निकालना है, परिणामी निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये परिणामी विभव आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर ये कौन है V1 का मान ये है, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये मान है हमारा V1 का, और प्लस में कौन है V2 का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये सारा मान है हमारा V। तो ये मान V1 का रख दिया हमने, ये मान V2 का रख दिया। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो V का मान आ गया हमारा 0। तो आंसर कितना है 0, कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आप सारे की प्रैक्टिस करें, दोबारा करके देखें, चित्र समझे। मेरा चित्र आप देखिए मैंने अलग अलग बनाया, ये जो लाइन की BC है बाद में बनाई है, तो आप इन सारे को ध्यान से समझिएगा। उम्मीद आपको सारा समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने निरक्षीय स्थिति में करा था ऐसे निरक्षीय स्थिति का है। आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।